अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ओमान और इंडिया का मैच, ओमान ने दिल खुश कर दिया। क्या आउट क्लास परफॉर्मेंस ओमान की। ओमान के बैटर्स, ओमान के बॉलर्स गो के इंडिया टॉस जीत के पहले खुद फैसला किया। वो रेसल करना चाहते थे, उन्होंने इस मैच को एक रेसल के तौर पे लिया। वो ये समझते थे कि हमारे तमाम बैटर्स एटलीस्ट बैटिंग कर लें, इसलिए उन्होंने टॉस जीत के पहले एक तो विकेट को रीड भी किया है कि पहले खेलने से क्या ना प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन यहां पे मैं ओमान को क्रेडिट दूंगा कि ये मैच तो 21 रन से हार गए, लेकिन मैं समझता हूं कि ये मैच उनकी जीत है। बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस। यानी यानी उनके बॉलर्स ने, इंडियन बैट्समैन, एक अभिषेक शर्मा ने ना अच्छा अटैक किया, लेकिन शबमन गिल को उन्होंने नाकाम किया। हार्दिक पांड्या को उन्होंने नाकाम किया। यानी 188 के ऊपर उन्होंने ना 8 खिलाड़ियों को आउट किया और रिस्ट्रिक्ट किया ना इसको 188 के ऊपर। वो टीम जो दुनिया की नंबर 1 टीम है, उसका कहा जा सकता था कि ओमान एक एसोसिएशन की टीम है और ये 200 प्लस करेंगे ना स्कोर। इंडिया जो है तो ओमान के अगेंस्ट 200 प्लस करेगी और ओमान को जो है तो वो 60 और 70 के अंदर अंदर आउट कर देगी। लेकिन ओमान ने उनको एक तो रिस्ट्रिक्ट किया 188 के ऊपर, और उसमें अगर ये ना 160 और 70 कर लेते तो ना ये सरप्राइज भी हो सकता था इंडिया के लिए। तो ये मैं समझता हूं कि ओमान के लिए हर लिहाज से बहुत बेहतर है और इस मैच से इन्होंने बहुत कुछ सीखा है। इनका कॉन्फिडेंस हाई हो गया है। यानी उनके बैटर्स ने देखें आप, कलीम और मिर्जा ने बहुत ही जबरदस्त बैटिंग की है ना। आखिरी 3 ओवरों में 48 स्कोर जब चाहिए था तो यही तसर था कि ना ये जीत जाएंगे। यानी ओमान अपसेट शिकस्त देगा इंडिया को। लेकिन वहां पे कलीम और मिर्जा के आउट होने के बाद ये लड़खड़ा गए और 21 रन से हार गए। लेकिन आपको कलीम की देखे 64 स्कोर किया है, जिसमें 2 छक्के 7 चौके, सिर्फ 46 बॉल का सामना किया है उसने। मिर्जा ने 51 स्कोर किया, सिर्फ 33 बॉल्स के सामने किया है उसने, जिसमें 5 चौके और 2 छक्के शामिल है। यानी उन्होंने छक्के भी लगाए, चौके भी लगाए, और ये उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक क्लब लेवल की टीम उठ के और इतना बड़ा ना, यानी 167 स्कोर कर लेना। अपोजिशन इंडिया 167 बहुत बड़ी अचीवमेंट है ओमान की। और इंडिया को ना उन्होंने ये, यानी वो कुलदीप यादव, जिसका ये तसर है कि इसको कोई नहीं खेल सकता, उसके 3 ओवरों में 23 रन लिए हैं उन्होंने। यानी 3 ओवरों में 23 रन कुलदीप यादव को, और फिर हार्दिक पांड्या को 26 रन लिए, और जो उनके अर्शदीप से उनकी पिटाई हुई है। फिर डुबे जो इन्होंने पहला ओवर का हीरो था ना, पहले मैच का हीरो था यूएई के अगेंस्ट, उसके ना 3 ओवरों में 31 रन। तो इन्होंने उनकी बॉलिंग को ऊपर ठीक अटैक किया और उनके बैटर्स को भी इन्होंने परेशान किया। एक अभिषेक शर्मा ने ना, वो बड़ा टैलेंटेड खिलाड़ी है, बड़ा ही टैलेंटेड खिलाड़ी है। उसने 38 की इनिंग्स खेली है और बहुत तेज तरीन इनिंग्स खेली है उसने। लेकिन शबमन गिल नाकाम रहे। अब शबमन गिल जो है तो मेरे ख्याल में T20 का ये खिलाड़ी नहीं है। यहां पे जसवाल फिट होता था। शबमन गिल वनडे और ना टेस्ट का खिलाड़ी है, लेकिन शबमन गिल को चूंकि उन्होंने रखा है, नाकाम हुआ है। संजू सैमसन जो है तो इनिशियली स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन इससे भी 50 स्कोर किया, यानी 56 स्कोर किया है। हार्दिक पांड्या जो है तो वो नाकाम रहे। तो इनके 8 खिलाड़ी, 188 पर 8 खिलाड़ी आउट, ये भी उनकी बड़ी अचीवमेंट है। तो मैं, एक तो इंडिया को तो रियासत मिल गई है, लेकिन उनको बहुत कुछ सीखने को मिल गया है ना, ओमान को बहुत कुछ सीखने को मिला है। और ओमान ने ये मैसेज पाकिस्तानी टीम को भी दिया है। ओमान का ये जो इंडिया के साथ मैच था, इसने बहुत बड़ा मैसेज दिया है पाकिस्तान को
कि अगर आप अपने असाब पर काबू पाते हैं और माइंड आपका स्ट्रांग है और कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप मैदान में उतरते हैं तो बड़ी सी बड़ी टीम को भी आप शिकस्त देने की सलाहियत रखते हैं। देखिए, उन्होंने अपने असाब पर काबू रखा, कॉन्फिडेंस था और इंडिया को ना परेशान किया है उसने, वो कि हार गया, लेकिन 167 मैं समझता हूं कि हारा नहीं है, वो जीत गया। और पाकिस्तान को इस ओमान की ना इसकी बैटिंग भी देखनी होगी और इनकी बॉलिंग भी देखनी होगी और उनकी कमजोरियों को रीड करना होगा, इंडिया के बैटर्स का और इंडियन बॉलर्स का कमजोरियों को रीड करना होगा, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना होगा और स्ट्रांग माइंडसेट, असाब पर काबू, उतरे मैदान में इंशाल्लाह इंडिया को आप शिकस्त से दो चार करेंगे। तो ये ओमान और इंडिया का ये जो मैच था, ये पूल का आखिरी मैच था। इसके बाद पूल की सिस्टम खत्म, सुपर 4 मरला शुरू होने वाला है और सुपर 4 मरले का पहला मैच बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान होगा। उम्मीद है कि बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा। श्रीलंका को यानी अपनी सीरीज जो है, लास्ट जो सीरीज इन दोनों के दरमियान बाइलेटरल सीरीज हुई थी, वो बांग्लादेश ने जीती थी, लेकिन इस पूल में बांग्लादेश को उन्होंने शिकस्त दी थी। श्रीलंका यहां पे मुझे एक नए रूप में नजर आ रहा है। 169 स्कोर, लेकिन हाथ पांव उसके फूले नहीं है, वो कॉन्फिडेंस से खेलता रहा। उसमें छक्के भी शामिल नहीं है, सिर्फ 2 छक्के शामिल हैं और टारगेट भी 8 बॉल लेफ्ट थे, तो ना वो जीत गया है। तो इस तरह ना कॉन्फिडेंट जो टीमें होती हैं वो इस तरह खेलती है। तो उम्मीद है बांग्लादेश और श्रीलंका का मैच जो है तो वो अच्छा देखने को मिलेगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, आबाद रहिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसका मकसद है सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि जो भी नई वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।